प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हमें नया जन्म लेना है और कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं। आखिर क्यों नया जन्म लेने की आवश्यकता है? क्या यही जन्म काफी नहीं है? क्या हमें मरकर फिर से इस धरती पर जन्म लेना होगा? ये क्या मतलब है इसका न्यू बॉर्न या फिर नए जन्म का क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया तो वो परमेश्वर से जुड़े हुए थे। उस समय उनका और परमेश्वर का एक आत्मिक संबंध था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो आत्मिक संबंध टूट गया। एक तरीके से पाप करने के बाद परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया, क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो आत्मिक रूप से मर गए। शारीरिक रूप से तो वो जिंदा है, लेकिन आत्मिक रूप से वो एक तरीके से मर गए। अब जब वो मर गए हैं आत्मिक रूप से, तो उनका और परमेश्वर का जो संबंध था वो टूट चुका है। वो दूरियां उन दोनों में बढ़ गई। अब जब तक किसी व्यक्ति का मेल परमेश्वर से न हो जाए तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया आपके और मेरे गुनाहों के खातिर, ताकि जिस गुनाह के द्वारा आदम और हवा आत्मिक रूप से मर गए थे वो गुनाह क्षमा हो जाए और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो आत्मिक रूप से जीवित हो जाए और उसका मेल परमेश्वर से हो जाए। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नया जन्म कैसे होगा। इसी को नया जन्म कहते हैं। मीन्स जो आत्मिक रूप से व्यक्ति मर गया था वो फिर से आत्मिक रूप से जीवित हो जाएगा और उसका मेल परमेश्वर से हो जाएगा। ये नया जन्म पाना है। तो कैसे हम नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5 पद कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर लिखा है जल से और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मीन्स एक मनुष्य को आत्मिक रूप से जीवित होने के लिए उसे क्या करना है? उसे आत्मा से और पानी से नया जन्म उसे लेना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले उसे पश्चाताप करना है। पानी पश्चाताप को भी दिखाता है। पश्चाताप, उसे सबसे पहले पश्चाताप करना होगा। जब उसे इस बात का रियलाइज होगा कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और उसे पश्चाताप करना होगा प्रभु के सम्मुख, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, और इस बात पर विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया, उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया और उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे गुनाह क्षमा हो गए। जब वो इस बात पर विश्वास करेगा तो वो आत्मिक रूप से उसका नया जन्म हो जाएगा। वो जो मरा हुआ था आत्मिक रूप से वो जीवित हो जाएगा और उसका मेल परमेश्वर से हो जाएगा। इसीलिए बाइबल कहते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। जो संबंध टूट गया था, जो रिश्ता टूट गया था, वो फिर से उसने जोड़ दिया। लेकिन ये जुड़ा कैसे? आत्मिक नए जन्म के द्वारा। जब हमने उस पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, इस बलिदान के द्वारा हमारे गुनाह माफ हो गए। जो गुनाह आदम और हवा ने किया था वो माफ हो गया और माफ होने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। मीन्स हम आत्मिक रूप से जीवित हो गए हैं। अब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है। हम अब पिता और पुत्र का रिश्ता हमारा स्थापित
हो गया जैसे पहले था। जो संबंध पहले था आदम और हवा के समय में, वही संबंध प्रभु यीशु मसीह ने फिर से स्थापित कर दिया। तो नया जन्म लेने के लिए निकोदेमुस को क्या करना था? पश्चाताप करना था कि प्रभु मैं गुनहगार हूं। दूसरी बात, उसे प्रभु के बलिदान पर विश्वास करना था। तीसरी बात, बपतिस्मा लेना था। जब कोई भी व्यक्ति इस काम को करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है। उसका नया जन्म हो गया, मीन्स वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो वही है, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीवित हो गया है। जो पहले मर गया था वो अब फिर से जीवित हो गया है। तो यदि आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें और उसके बलिदान पर विश्वास करें। आपके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह माफ करेंगे, आपका मेल प्रभु से, परमेश्वर से होगा और आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव अपने जीवन में उठा पाओगे और आप इस योग्य बन जाओगे कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नया जन्म लेने के लिए आपको क्या करना है, और नया जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। बिना नया जन्म लिए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और नया जन्म कैसे लेना है? पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, उन्हें छोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके पीछे चलना है, उसके बलिदान को स्वीकार करना है, तब हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है। ऐसा करने से हमारा नया जन्म हो जाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।